सम्माननीय रणदीप सुरजेवाला जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। वो आप सभी मीडिया प्रतिनिधि जो यहाँ पर आए हैं उन सभी करने के लिए हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। हम सबके चहेते और लगातार चुनाव में से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण यहाँ उपस्थित 2 मिनट तो सब्र रखिए। ये सारे मिथियों, भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुण्य पवित्र धार्मिक नगरी हरिद्वार को नशे और ड्रग्स माफिया में के गर्त में भाजपा ने धकेल दिया है। हरिद्वार जैसी धर्म नगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे सत्ता के सफेद पोशों और खाकी की मिलीभगत से स्मैक, हेरोइन, कोकीन, गांजा, चरस, सिंथेटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स और नाजायज शराब, उनका धंधा खुलेआम चल रहा है। ऐसी धरती जहां पापनाशनी मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरल धारा बहती हो, भारतीय जनता पार्टी ने उस नगरी को ड्रग्स और नशों की नगरी में तब्दील कर दिया है। और उससे छुटकारा दिलाने का एकमात्र रास्ता अब कांग्रेस पार्टी बची है। अनेकों उदाहरण हैं पिछले कई सालों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी, उनके पदाधिकारियों के परिवार के लोग नाजायज शराब के व्यापार के अंदर पाए गए और पकड़े गए। हजारों केस, सैकड़ों और हजारों केस गांजा, चरस, अफीम, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ओपियोड पिल्स, कोडीन से बनी पीने की दवाइयां, कोकीन, हेरोइन, उनके साथ सैकड़ों हजारों केस पकड़े गए। परंतु आज तक भी 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड और हरिद्वार की इस पवित्र भूमि में शराब और ड्रग्स के इस धंधे पर रोक नहीं लगा पाई। ये साबित करता है कि नशे के इस व्यापार को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण है। न मां गंगा और न 4 धामों की ये पवित्र धरती इस घोर पाप के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगी। भाजपा के नेता पाप और श्राप के भागी बन चुके हैं और धर्म और संस्कृति की इस धरती में वोट की चोट से उनको सजा मिलने वाली है। जब आप जैसा वरिष्ठतम पत्रकार अपनी मधुर वाणी से और लंबे तजर्बे से ये कह दे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस की एक परंपरा है, मैं इसका कई बार जवाब दे चुका पर जरूर दूंगा आज फिर। तजर्बा, सरकार चलाने की दक्षता, राजनीति में लंबा अनुभव, जिसका हो हम उसे ही कैंपेन कमेटी का चेहरा बनाते हैं। और आप उसे बेहतर जानते हैं, वो है माननीय हरीश रावत जी। और उनके साथ हमने 2 बेहतरीन चेहरे और उत्तराखंड में उतारे। एक हैं ऐसे व्यक्ति जो शायद मुझसे उम्र में 2-3 साल छोटे हो सकते हैं या बड़े हैं, लगभग बराबर हैं, जो बीच की उम्र में, और वो हैं प्रीतम सिंह जी, जो गरीब नौजवान वंचित शोषित की बात लगातार उठाते हैं। और एक बिल्कुल नया नौजवान जो बंबई से उत्तराखंड तक भक्ति और मेहनत करके जिसने अपना नाम कमाया, उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर हम लाए हैं। कांग्रेस पार्टी की ये नीति रही है, जहां हमारी सरकार है वहां मुख्यमंत्री चेहरा होते हैं। जहां हमारी सरकार नहीं है, सबसे तजर्बेकार व्यक्ति को हम कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बना देते हैं। तो उनका चेहरा और उनके साथ 2 और चेहरे, यही हमारे चेहरे। मोदी और मदन दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना वो सवाल, ना तो बड़े मियां सवाल का जवाब लेते, ना छोटे मियां लेते। क्योंकि आपके तीखे प्रश्नों से
उनकी कलई खुल जाएगी। आप बताइए 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने कोई पत्रकार वार्ता की? नहीं की। एक बार मंच पर बैठे थे, वो भी बोले अमित शाह देंगे जवाब। पत्रकार भी बड़े सहमे सहमे बैठे थे, कहीं ईडी ना आ जाए उनके पास भी, फिर भी वो बैठे रहे। तो ना मदन जी और ना मोदी जी, दोनों की आदत है कि वो निरंकुश हैं, अहंकारी हैं, सत्ता का नशा मदन जी के सर चढ़कर बोलता है। और इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग करने का साक्षात सबूत अगर कहीं देखना हो तो दुर्भाग्य से धर्म की इस नगरी हरिद्वार में आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि मदन जी का पाप का घड़ा भर गया और गंगा मैया उनके साथ न्याय करेगी और एक ऐसे ब्रह्मचारी को जो वाकई में जन जन की सेवा कर सकते हैं, उन्हें मौका देगी।